नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर ईजीवे ग्लोबल। आज हम बात करेंगे अग्निवीर के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। आप लोगों ने कमेंट किया था, 500 कमेंट का टारगेट था, लेकिन आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट कर दिया है, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और आज इस वीडियो में हम बताएंगे सिलेक्शन प्रोसेस इसका कैसे रहेगा, किस तरह से आपका इसमें सिलेक्शन होने वाला है। इससे पहले एक बेहद ही इंपॉर्टेंट न्यूज है कि 29 जून को दिन में 12 से 3 सेमिनार होने वाला है। वो सेमिनार जो ईजीवे कोचिंग के ऑफलाइन बच्चों के लिए था, लेकिन इस बार का सेमिनार सबके लिए फ्री है। हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, एप्लीकेशन पे आपको सेमिनार फ्री में मिलेंगे और ये 3 घंटे का पावरफुल सेमिनार आपके ज़िंदगी को बदल सकता है। इसमें हम तमाम चीज़ों का जिक्र करते हैं। पहले आपकी अपॉर्चुनिटी कहाँ कहाँ है, ITI के बच्चे कहाँ कहाँ जॉब कर सकते हैं, उसका सिलेबस क्या होता है, वहाँ पे सैलरी क्या होता है, बेनिफिट्स क्या मिलते हैं, अलाउंस क्या मिलता है। इसके साथ ही साथ आपको हम बताते हैं तैयारी कैसे करना है, सिलेबस क्या होता है, कौन सी किताबें पढ़नी है, कितने देर पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, तमाम चीजें इस सेमिनार में बताया जाता है। अगर आप सेमिनार को अच्छे से सुन लीजिएगा, सेमिनार को ज्वाइन कर लीजिएगा, तो 50% तैयारी आपका ऐसे हो जाएगा। ये हम नहीं, हमारे यहाँ से सेलेक्ट हुए बच्चे बोलते हैं और आप उनका इंटरव्यू देखिएगा। ये सभी बच्चों ने बोला है कि सेमिनार काफी जरूरी है, क्योंकि इससे पता चलता है कि आपको किस दिशा में जाना है, किस तरह का डायरेक्शन को फॉलो करना है। क्योंकि आपके जीवन में गुरु होना चाहिए जो आपको बताए कि कैसे और किस तरह से आपको तैयारी करनी होगी। तो इसके लिए आप हमारे सेमिनार को ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। केवल और केवल एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। और 1 जुलाई से लाइव क्लास भी आ रहा है, आपको जानकारी होगा। अगर आपको ITI के बाद गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है तो हमारे लाइव क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम अग्निवीर के भर्ती प्रोसेस के बारे में इस वीडियो में हम बताएंगे और आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे आप लोग। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ से। सबसे पहले टर्म एंड कंडीशन है, इसको हम बता देते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि आप इसके विरोध में वीडियो बनाइए, क्यों इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। देखिए, हम एक्चुअली एक टीचर हैं और टीचर कभी आपको हिंसात्मक आंदोलन का परमिशन नहीं दे सकता है। किसी भी तरह का हिंसा बर्दाश्त नहीं है। एक लोकतांत्रिक देश है और आपकी ये सरकारी संपत्ति भी आपकी संपत्ति है, उसको नुकसान पहुंचाना किसी भी तरह से फायदेमंद नहीं है। हाँ, आपको लगता है कि आपके लिए अनुकूल नहीं है तो इसके लिए आप आवाज उठा सकते हैं, शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन किसी तरह का क्षति करना ये देश का क्षति करने के बराबर है। इसलिए किसी तरह का कोई सहयोग आप सोचिएगा कि हिंसा करके सहयोग मांगे, कोई आपको देने वाला नहीं है। इसीलिए आपको आपत्ति, आप अपने तरीके से लोकतांत्रिक जो तरीके है उससे आप आवाज उठा सकते हैं। तो वो अलग बात है। हम लोग टीचर है, हम लोग को ये बताना फर्ज है कि किस तरह से चीजों को होने वाला है, उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। अब इस पे आपकी राय हो सकता है सपोर्टिव हो और नहीं भी हो सकता है। तो जो बच्चे इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं उन तक वीडियो जरूर पहुंचा दीजिएगा। देखिए, टर्म कंडीशन की हम पहले बात करेंगे यहाँ पे। तो पहला ये टर्म कंडीशन में लिखा गया है कि आपको आर्मी एक्ट 1950 के तहत ये सर्विस दिया जाएगा और ये सर्विस केवल और केवल 4 साल के लिए होगा। कितने के लिए? 4 साल के लिए होगा, ठीक है। और इसमें 1950 जो एक्ट, आर्मी एक्ट बनाया गया है और इस एक्ट के तहत इसमें आपको लैंड, सी और एयर, मतलब जमीन पे, समुद्र में और आकाश में, तीनों जगह ड्यूटी करनी पड़ सकती है अकॉर्डिंग टू टर्म एंड कंडीशन, ठीक है। अब ये लोग डिसाइड करें कि आपको कहां पे ड्यूटी लग रही है। तीनों के लिए आपको रेडी रहना होगा, तीनों के लिए आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। अग्निवीर जो होंगे उनको पेंशन वगैरह नहीं मिलेगा, ठीक है, पेंशन नहीं दिया जाएगा, ये इसमें लिखा गया है। अब यहाँ पे आपको जो बेनिफिट्स है अग्निवीर ज्वाइन करने के बेनिफिट्स क्या क्या है यहाँ पे दिया गया है। पहला, सेवा निधि पैकेज। आपको रिटायरमेंट के बाद सेवा निधि पैकेज दिया जाएगा जो 10.5 लाख के आसपास होगा, ठीक है। इसके वाला जो सैलरी है, तो सैलरी यहाँ पे इस तरह का है। पहले साल में आपको सैलरी 30,000 मिलेगा, लेकिन 30% काट के आपको इन हैंड 21,000 रुपए मिलेगा। सैलरी आपका 30,000 रहेगा, लेकिन इन हैंड जो सैलरी आपको मिलेगा वो 21,000 होगा पहले साल में। दूसरे साल में सैलरी आपकी 33,000 होगी, लेकिन इन हैंड आपको 23,100 रुपए मिलेगा। चौथे साल में सैलरी आपका 36,500 रहेगा, लेकिन आपको इन हैंड 25,580 मिलेगा। और चौथे वर्ष 40,000 सैलरी रहेगा, लेकिन आपको मिलेगा 28,000 रुपए। तो कुल मिलाकर बात करें कि जो सैलरी आपका कट रहा है वो रिटायरमेंट के बाद टोटल अगर जोड़े तो 10.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। 5 लाख आपका कट कट के बचा हुआ है और 5 लाख सरकार की तरफ से ऐड करके, या कहीं उसका टैक्स वगैरह या उसका
जो आपका सेविंग का जो पैसा का इंटरेस्ट मिलता है वो जोड़कर आपको 10.5 लाख रुपए दिया जाएगा। उसी को बोला सेवानिधि पैकेज। ये सेवानिधि पैकेज में आपको 10.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। दूसरा है अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट। अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट मिलेगा और ये सर्टिफिकेट में जो भी काम आप आर्मी के अंदर में आपसे करवाया जाएगा उसका पूरा डिटेल्स दिया रहेगा कि आप इस तरह के काम प्राइवेट कंपनियों में या प्राइवेट सेक्टर में जाकर कर सकते हैं। वो सर्टिफिकेट का वैल्यू मिलेगा, उसका हर जगह प्रायोरिटी दिया जाएगा। ठीक है, तो खासकर जो टेक्निकल वाले बच्चे हैं जो ITI किए हैं किसी भी ट्रेड से या डिप्लोमा बीटेक है उनके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट कि हमने, क्योंकि आर्मी के अंदर भी आपको वही काम कराया जाएगा। आर्मी के अंदर भी देखिए ये टेक्निकल वाला है, ITI वाला ही इंसान है जो ये देखिए जहाज को रिपेयरिंग कर रहा है। तो इस तरह से आपके काम वहाँ पर टेक्निकल कराए जाते हैं। बहुत सारे जो हथियार होते हैं, बहुत सारे वहाँ पर टेक्निकल चीज़ों को अरेंज करना होता है, सुधार करना होता है, मेंटेनेंस करना होता है। तो उसमें जो टेक्निकल वाले बंदे हैं उनको ये अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट काफी इंपॉर्टेंट रहेगा प्राइवेट सेक्टर के लिए। दूसरा 12th क्लास सर्टिफिकेट। जिनका सिलेक्शन 10th क्लास पे होगा, जिनका सिलेक्शन 10वीं पे होगा, उनको 4 साल बाद 12th का सर्टिफिकेट मिलेगा जो वैलिड होगा आगे सभी के लिए। ठीक है, तो इसका डिटेल्स नोटिफिकेशन आएगा तो हम वीडियो बना देंगे। अब हम आगे बात करते हैं कि इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन साथ ही साथ एज की बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए और एज क्या होना चाहिए। सारे में एज 17.5 से लेकर 23 साल है, 17.5 से 23 साल एज दिया गया है। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10वीं में आपका 45% मार्क्स होना चाहिए। किसके लिए? अग्निवीर जनरल ड्यूटी के लिए। ठीक है, और उसी तरह अग्निवीर टेक्निकल की बात करें जिसमें ITI है, तो टेक्निकल में देखिए 10+2 होना चाहिए आपके पास। 10+2 साइंस होना चाहिए विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश विथ 50% मार्क्स और 40% सारे सब्जेक्ट में होना चाहिए। 40% से किसी भी सब्जेक्ट में कम है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे टेक्निकल में। और अगर ये नहीं है, ऊपर वाला नहीं है, तो जो बच्चे ITI किए उनके लिए यहाँ पे दिया गया है कि आपको 10+2 होना चाहिए किसी भी ट्रेड, किसी भी स्ट्रीम से, जरूरी साइंस से नहीं, किसी भी तरह से 12th आप पास हैं। ठीक है, और साथ में आपने ITI किया है मिनिमम 1 साल का या मैक्सिमम 2 साल का। मिनिमम 1 साल का आपने ITI किया या 2 साल का किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मतलब 12th पास, 10वीं पास वाला अप्लाई नहीं करेगा, 12th पास होना चाहिए और साथ में ITI होना चाहिए, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये इसमें लिखा हुआ है। उसी तरह स्टोर कीपर टेक्निकल का है। स्टोर कीपर टेक्निकल में सेम वही कंडीशन दिया गया है कि आपको 10+2 पास होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स किसी से भी पास है 10+2 और आपका 60% मार्क्स है एवरेज, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। किसमें? स्टोर कीपर में या अग्निवीर क्लर्क में। उसी तरह अग्निवीर ट्रेडमैन की बात करें तो ट्रेडमैन में 10वीं पास होना चाहिए और आपका मिनिमम मार्क्स 33% होना चाहिए। उसी तरह अग्निवीर ट्रेडमैन 8वीं पास के लिए यहाँ पर दिया गया है, तो 8वीं पास है और 33% मार्क्स है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये रहा क्वालिफिकेशन और एज। अब हम आगे बात करेंगे यहाँ पे बोनस मार्क्स का। तो बोनस मार्क्स मिलेगा, सबको मिलेगा और उसका कंडीशन है कब दिया जाएगा कब नहीं दिया जाएगा, इसके बारे में भी इसमें चर्चा हम करने वाले हैं। तो यहाँ पे सीधे हम आते हैं, ये ऊपर से देखिएगा तो NCC वाले को 15 मार्क्स दिया जा रहा है और उसमें O लेवल वाले हैं उनको O लेवल IT से है, तमाम कोर्स का यहाँ पर नाम लिखा गया है, उनको 15 मार्क्स मिलेगा। और ITI की बात करें तो उनको 30 मार्क्स दिया जा रहा है। ITI का 1 साल के लिए 30 मार्क्स, 2 साल के लिए 40 मार्क्स। अगर आपका ITI 1 साल का है तो 30 मार्क्स मिलेगा, 2 साल का है तो 40 मार्क्स मिलेगा और डिप्लोमा है तो 50 मार्क्स मिलेगा आपको। ठीक है, इस तरह से आपको बोनस मार्क्स यहाँ पे दिए जाएंगे और ये बोनस मार्क्स जो मेरिट लिस्ट बनेगा उसमें काफी काम आएगा। आगे आपको हम बताएंगे किस तरह से काम आने वाला है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए, अब इसमें सबसे पहले फिजिकल टेस्ट होगा। इस अग्निवीर की जो बहाली होगी आर्मी वाले, थल सेना की हम बात कर रहे हैं, हम वायुसेना और नेवी की बात नहीं कर रहे। वायुसेना और नेवी की अलग से हम वीडियो बनाएंगे, उसका नोटिफिकेशन आज आ गया है, उसका भी हम अलग से बना देंगे किस तरह सिलेक्शन होगा। हम केवल और केवल थल सेना की हम बात कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा और इस टेस्ट में क्या करना होगा, तो आपको रैली बहाली जो होगा वहां पे जाना होगा। रैली बहाली के लिए आपको अप्लाई करना होगा। जब अप्लाई करेंगे तो आपको एक एडमिट कार्ड दिया जाएगा और उस एडमिट कार्ड को लेकर वहां पे पहुंचना होगा और जब वहां पे पहुंचेंगे तो आपको फिजिकल टेस्ट देना होगा। फिजिकल टेस्ट कैसे होगा देख लीजिए यहाँ पे। इसमें 2 ग्रुप रहेगा, ग्रुप A और ग्रुप B, मतलब 1 और 2 ग्रुप रहेगा। ग्रुप 1 में उसी बच्चों को काउंट किया जाएगा जो 5 मिनट 30 सेकेंड में
जो 5 मिनट 30 सेकंड में दौड़ जाएंगे तो उनको 60 मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है। और ग्रुप बी जो 5 मिनट 31 सेकंड से लेकर 5 मिनट 45 सेकंड तक दौड़ जाएंगे उनको 48 मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है। ग्रुप ए उन बच्चों के लिए जो 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर में दौड़ जाते हैं, 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर में दौड़ जाएंगे उनको 60 मार्क्स मिलेगा। और दूसरा जो 5 मिनट 31 सेकंड से लेकर 5 मिनट 45 सेकंड के बीच में रहेंगे उनको 48 नंबर दिया जाएगा। ये रहा मार्क्स, ठीक है। अब पुल अप्स है, मतलब पुशअप की बात कर रहे हैं। पुल अप मतलब वो वाला बीम वाला, अगर आप 10 मारते हैं तो आपको 40 मार्क्स मिलेगा, अगर आप 9 मारते हैं तो आपको 33 मार्क्स मिलेगा, अगर आप 8 मारते हैं तो 27 मिलेगा, अगर आपका 7 होता है तो 21 मिलेगा और 6 पे आपको 16 मार्क्स मिलेगा। ये मार्क्स रहा। मतलब अगर आप दौड़ते हैं तो 60 और 48 नंबर मिल सकता है। अब रीजन है कि आप किस रेंज में आते हैं। और ये पुशअप का है, पुलअप का है, इसमें 10 अगर पुलअप करते हैं तो आपको 40 मिलेगा, 9 के लिए 33, 8 के लिए 27, 7 के लिए 21 और 6 के लिए 16। अब ये रहा आपका मार्क्स हो गया, फिजिकल टेस्ट हो गया। फिजिकल टेस्ट के बाद अब हम बात करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए अब हाइट की बात करते हैं। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन कि हाइट कितना चाहिए, वेट कितना चाहिए। तो इस वाले नोटिफिकेशन में, अग्निवीर वाले नोटिफिकेशन में स्पष्ट कर दिया है कि जो हाइट है और जो वेट है वो पुराने नियम के अकॉर्डिंग होगा। तो जो पुराना नियम था वो क्या था, यहाँ पर देख लीजिए। हाइट 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, हाइट आपका 170 सेंटीमीटर होना चाहिए और उसी के अनुसार वेट आपका 50 kg होना चाहिए, ठीक है। छाती की बात करें तो 77 सेंटीमीटर छाती होना चाहिए, एक्सपेंड करने पर प्लस 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड होना चाहिए। और यहाँ पे नेक्स्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको हम बता दिए हैं। तो ये रहा आपका हाइट वाला, हाइट 170 सेंटीमीटर और इसी के साथ वेट आपका 50 kg का होना चाहिए, छाती 77 सेंटीमीटर का होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर आपका एक्सपेंड होना चाहिए। तो ये फिजिकल स्टैंडर्ड की बात हो गई। अगर आपके ये कंडीशन में आते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो टेक्निकल वाले, यही टेक्निकल वाले के लिए यहाँ पे कैटेगरी दिया गया है। नेक्स्ट एक और टेक्निकल है ट्रेडमैन वाले, जो हाउस कीपिंग वाले होते हैं, 8वीं पास वाले। 8वीं पास वाले के लिए यहाँ पे 170 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, 50 kg वेट होना चाहिए और सेम उसके लिए वही कंडीशन है, सारे में सेम कंडीशन है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कि जैसे आपका फिजिकल टेस्ट होगा उसके बाद तुरंत बाद मेडिकल टेस्ट होगा। तो मेडिकल टेस्ट में क्या होगा, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, फिजिकल टेस्ट कंप्लीट होगा, उसी साइट पे उसी दिन आपका मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा। और मेडिकल टेस्ट में ये लोग क्या करेंगे कि आपको रिव्यू करेंगे, देखेंगे, चेक करेंगे, उनके अनुसार नॉर्मली जो चेक होता है मेडिकल टेस्ट करेंगे। अगर उनको कोई डाउट होता है तो रिव्यू के लिए वो मिलिट्री हॉस्पिटल में आपको भेज देंगे। रैली जब होगा फिजिकल फिटनेस टेस्ट पास कर लीजिएगा, आपको वहाँ पर 48-10 जो मार्क्स है वो मिल जाएगा। इसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा और मेडिकल टेस्ट में वो लोग अपने अनुसार टेस्ट वहाँ पर लेंगे। अगर उनको डाउट होता है कि आप मेडिकली फिट नहीं है प्रॉपर, तो वो लोग मिलिट्री हॉस्पिटल में रेफर करेंगे। और मिलिट्री हॉस्पिटल में जब रेफर होंगे तो 5 दिन के अंदर में आपको रिपोर्ट जाकर सबमिट करना होगा। 5 दिन के अंदर में टेस्ट को आपको करवाना होगा। जो भी टेस्ट वो लोग बोलेंगे कि ये आप करा कर लाइए, तब जाकर आपको आगे रिटन एग्जाम में वो लोग बैठने देंगे। और जब मेडिकली आप फिट हो जाएंगे तो आपको रिटन एग्जाम के लिए वो लोग बुलाएंगे, ठीक है। रिटन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। रिटन एग्जाम के लिए क्या है कि इसका सिलेबस इसमें नहीं दिया गया, हम अलग से रिटन एग्जाम पर वीडियो बनाएंगे कि रिटन एग्जाम में लिखित परीक्षा में क्या क्या प्रश्न पूछता है, कौन कौन से सब्जेक्ट से पूछता है, कितने घंटे के होते हैं, ये सारे तमाम चीजें हम बताने वाले हैं। उसके लिए फिर आपको एक काम करना होगा कि कमेंट कर दीजिए। अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, क्योंकि अगर बेवजह हम मेहनत क्यों करें। अगर आपको लगता है कि वीडियो बनना चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, हम उस पर वीडियो बनाएंगे लिखित परीक्षा इसका कैसे होने वाला है। तो 2 प्रक्रिया हो गया, एक फिजिकल टेस्ट पास कर गए, इसके बाद आप आए मेडिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट पास हो गए तो आपको रिटन एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। और रिटन एग्जाम आपको एडमिट कार्ड वहीं पे वो लोग इशू करेंगे, ठीक है। और उस पे वो लोग डेट और टाइम बता देंगे कहाँ पे जाना है और किस डेट में जाना है, किस टाइम में आपको एग्जाम होगा, वो सारा डिटेल्स आपको एडमिट कार्ड पे मिल जाएगा। और तब जाकर आपको एग्जाम देना होगा। अब जब एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तब जाकर आपको बोनस अंक मिलेगा। जैसे ITI के लिए 30 नंबर मिल रहा था 1 ईयर के लिए, 2 ईयर के 40 नंबर, डिप्लोमा के लिए 50 नंबर, NCC के लिए 15-20 नंबर। तो ये जो बोनस अंक है वो रिटन एग्जाम क्वालिफाई करने वालों को ही मिलेगा। अगर आप रिटन एग्जाम में डिसक्वालीफाई हो जाते हैं तो आपको किसी तरह का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, कोई बोनस अंक नहीं मिलेगा, मतलब आप मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है कि फिजिकल टेस्ट किसी तरह पास भी कर लिए तो रिटन एग्जाम आपको फेल नहीं होना होगा। और रिटन एग्जाम
पास कर जाते हैं तो आपका बोनस अंक जुड़ जाएगा और जिससे आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पे हो जाएगा। तो ये आपके लिए फायदे हो जाएंगे। तो कोशिश करना है कि तैयारी रिटन एग्जाम का अच्छे से कर लीजिएगा। इस पर हम सिलेबस पर वीडियो हम बना देंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उधर से 40 नंबर जुड़ेगा ITI का और फिजिकल टेस्ट पास है तो ऐसे ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। केवल केवल रिटन एग्जाम पे अब यहाँ पे डिसाइड होने वाला है। अब रिटन एग्जाम में निगेटिव मार्किंग है, ध्यान रखिएगा, रिटन एग्जाम में निगेटिव मार्किंग है। और साथ ही साथ आपको एक चीज और है कि फिजिकल में आपका लेंस का मतलब चश्मा वाले बच्चों को अलाउड नहीं है, जो चश्मा लगाते हैं उनको यहाँ पर अलाउड नहीं रहेगा। और रिटन एग्जाम में आपका निगेटिव मार्किंग है। और जो रिटन एग्जाम का जो रिजल्ट है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर दे दिया जाएगा। ये जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है इंडियन आर्मी का, उस पर रिटन एग्जाम का रिजल्ट आएगा और उसके बाद मेरिट लिस्ट आएगा, तब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसके बाद मतलब इस तरह से आपको सिलेक्शन प्रक्रिया है। और इसके बाद हम बताते हैं नेक्स्ट कि यहाँ पे कंडीशन दिया गया है। जो कंडीशन मैं आपको बता रहा था वही कंडीशन दिया गया है। देखिए नोट 1 की हम बात करें, नोट 1 की हम बात करें यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि द अबव मार्क्स आर फिक्स्ड डिपेंडिंग अपॉन द एलिजिबिलिटी ऑफ ए कैंडिडेट एंड हैज नो रिलैक्सेशन हिज परफॉर्मेंस कॉमन इंट्रेंस टेस्ट। कॉमन इंट्रेंस टेस्ट में कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा, उसको आपको पास करना है। जो लोग मेरिट डिसाइड करेंगे उस मेरिट के अंदर में आप पाएंगे तभी आपको पास माना जाएगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा लिखा है कि जो बोनस मार्क्स है उन्हीं बच्चों को मिलेगा जो रिटन एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। मतलब रिटन एग्जाम डिसक्वालीफाई कर जाएंगे तो आपको कोई बोनस मार्क्स नहीं मिलने वाला है। मतलब रिटन एग्जाम पास करना यहाँ पर कंपलसरी है। अब जो बोनस अंक है वो अकॉर्डिंग टू आपका क्वालिफिकेशन मिलेगा। आपको पता ही है कि ITI के लिए, डिप्लोमा के लिए, NCC के लिए अलग अलग बोनस मार्क्स है, तो आपको क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग बोनस अंक मिलने वाला है, ठीक है। अब इसके अलावा जब रैली हो तो रैली में सारा ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेकर जाना है, जैसा इसमें लिखा गया है। तो ये था आपके लिए नोट्स करके। और यहाँ पे देखिए जैसे आप फॉर्म भरेंगे तो आपके पास इतने सर्टिफिकेट होना चाहिए। पहला एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसका सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। दूसरा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कहाँ से आप हैं वो डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। रिलीजियन सर्टिफिकेट होना चाहिए, किस आप धर्म के हैं, सिख हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं वो। और कास्ट में होता है उसके उपजाति, जैसे जादव, राजपूत, पंडित, मुस्लिम में भी बहुत सारे कैटेगरी होता है, तो कौन सा है वो कास्ट होना चाहिए। रिलीजन वाला होना चाहिए। और स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास स्कूल में पढ़ रहे हैं उस समय का कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट एक अलग से होना चाहिए जो 6 महीने वैलिड होता है। स्कूल वाला कैरेक्टर सर्टिफिकेट हमेशा के लिए होता है, लेकिन जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनता है डिस्ट्रिक्ट में वो 6 महीने के लिए होता है, तो आपको लेटेस्ट वाला चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अनमैरिड सर्टिफिकेट, अगर आप शादीशुदा नहीं है तो उसका भी सर्टिफिकेट आपको देना होगा। और रिलेशनशिप सर्टिफिकेट चाहिए, अगर आपके पिताजी आर्मी में है, एक सर्विसमैन है और इस तरह कुछ कंडीशन है, या आपके पिताजी शहीद हो चुके हैं, इस तरह का कोई कंडीशन है, तो वो रिलेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो ये टोटल जितने सर्टिफिकेट का हम नाम लिए ये सारा चीज रहेगा, तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। केवल नीचे वाला छोड़ दीजिएगा, नीचे वाला उनके लिए है जो एक सर्विसमैन वाले हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एडमिट कार्ड जो आएगा आपका, एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा तो उसको अच्छे क्वालिटी वाले पेपर में प्रिंट कराइएगा, जो साफ सुथरा हो, दिखे। और कोशिश कीजिए कलर प्रिंट आउट ले लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। और फोटोग्राफ की बात करें तो 20 कॉपी चाहिए। फॉर्म भरने के बाद जब आप रैली में जाइएगा तो 20 कॉपी इसका लेकर आपको जाना होगा, ठीक है। और बाकी सारा रिजल्ट और सारे डिटेल्स आपको इसके वेबसाइट पे देखने के लिए मिलेगा। तो इस तरह से इसका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। अग्निवीर का सिलेक्शन प्रक्रिया इस तरह से आपको मैं बता दिया। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो एयरफोर्स और नेवी के लिए रहेगा। उसमें कंडीशन क्या है, उसमें क्वालिफिकेशन क्या है, किस तरह वहाँ एग्जाम होगा, किस तरह सिलेक्शन होगा। और आर्मी के लिए आपको हम बता दिए कि फिजिकल पहले पास करना होगा, और फिजिकल में आपको 1.6 किलोमीटर दौड़ना है, जो 5 मिनट 45 सेकंड में आपको दौड़ना होगा। और उसके लिए 40 मार्क्स मिलेंगे आपको। और इसके अलावा 60 मार्क्स मिलेंगे। पुशअप के लिए 40 मार्क्स के आसपास है। आपको बोनस अंक दिए जाएंगे। ITI के लिए फर्स्ट ईयर के लिए 30 मार्क्स है, और सेकंड ईयर मतलब 2 साल के लिए ITI है तो उसके लिए 40 मार्क्स है। डिप्लोमा के लिए 50 है। रिटन एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। ये तमाम प्रक्रिया था जो आपको मैं बताया। इसके बाद और भी कोई जानकारी आपको लगता है कि मुझे मेरे तरफ से देना चाहिए या आपको पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे उस जानकारी को आप तक हम पहुंचाएं। तो अभी के लिए बस इतना ही था। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।